हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे की पाठशाला। मेरा नाम है मृत्युंजय। अभी जो है 2 दिन बाद मतलब कि 6 फ़ैब को आपका जो है एसएससी सीजीएल 2020 का टायर 3 मतलब डिस्क्रिप्टिव का पेपर होने वाला है। अगर आप पिछले साल को देखते हैं और उससे पहले की बात हम अगर करें, तो उससे पहले जो हमेशा जो एक निबंध मतलब ऐसे आता था और उसके साथ जो है एक लेटर या फिर एप्लीकेशन आता था। बट सीजीएल 2019 में प्रेसी भी आया। अगर आप अपना एडमिट कार्ड देखोगे और या फिर आप नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें मतलब ये चीज़ लिखा हुआ है कि प्रेसी ऐसे एप्लीकेशन लेटर एक्सेट्रा। ठीक है। अब एक्सेट्रा की जगह और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो उसमें मुझे जो लगता है जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये चीज़ें और कुछ इंक्लूड हो सकती हैं। और ऐसा आ भी सकता है क्योंकि पिछले साल बिल्कुल उससे पहले से वनिस्पत डिफरेंट आया, मतलब प्रेसी आ गया। तो प्रेसी का फॉर्मेट उसमें लोगों को नहीं पता था, तो उन लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। तो इसी कारण क्या है कि आज मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग के बारे में ही बताने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत लोग इसे भी ना देख के जाएं। अगर आप यहाँ 10 मिनट भी देते हो तो आपका फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा और आपको मैं वो सब कुछ बता दूंगा जिसके तहत आप इसको ध्यान में रखते हुए अच्छे से बहुत ही शानदार तरीके से इसको लिख सकते हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि इस बार छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर रिपोर्ट राइटिंग आ जाता है तो फिर उस समय हम परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इसमें जो है मैं आपको हिंदी वाला भी एक बता दूंगा और एक एग्जाम्पल इंग्लिश का भी बता दूंगा और उसके साथ साथ ये भी चीज़ें बता दूंगा कि फॉर्मेट कैसा होता है और उसमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला चीज़ ये है कि रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है, ठीक है? ये इसमें 2-3 शब्द हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। एक तो होता है तथ्य, ठीक है? जो इन्फॉर्मेशन हो, जो फैक्ट होता है वहाँ पे उस चीज़ को ध्यान रखा जाता है। उसी को प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। जिसमें क्या-क्या चीज़ ज़रूरत है? एक तो तिथि ज़रूरी होता है कि किस डेट के बारे में आप बता रहे हो और प्रासंगिक कारक मतलब उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि यह कारक वह यहाँ देखिएगा सेकंड लाइन, यह वह कारक है जो किसी दी गई चीज़ों की तथ्य का विश्लेषण करता है। तो जो रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट मतलब क्या हुआ? हम किसी कोई चीज़ घटना घटा और उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो उस जो भी चीज़ घटना घटा था, उसके बारे में हम विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं, तो उसी को कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है? अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्या है कि इसकी योग्यता मतलब इसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो ये अच्छी तरह से लिखा हुआ होना चाहिए, स्पष्ट रूप से इसकी संरचना मतलब फॉर्मेट होना चाहिए और ये एक तरह से व्यक्त किया जाता है जो पाठकों का ध्यान आकर्षित करता है। मतलब जो भी इवेंट पहले हुआ है उसको आप इस तरह से प्रेज़ेंट कीजिए कि वो पाठकों को जो इसको पढ़ रहे हैं, उनका बिल्कुल कंसंट्रेशन जो है उसकी तरफ बढ़े, ठीक है? दूसरा क्या है कि उनकी अपेक्षाएँ होती है। मान लीजिए कोई इवेंट हुआ है, चाहे स्कूल में कोई मान लीजिए स्कूल में जो रिपोर्ट राइटिंग होता है, मान लीजिए स्कूल में कोई प्रतियोगिता हुआ, तो आपको उस प्रतियोगिता से क्या-क्या चीज़ें ऐसी चीज़ें जो कि दूसरों को आकर्षित कर सकती हैं, अट्रैक्ट कर सकती है, तो वो चीज़ें अपेक्षाओं में आता है। मतलब उसका जो वो जो पाठक होता है, वो चाहता है कि आखिर इसमें क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं, आकर्षित कर रही हैं, वो उसमें हमको इंक्लूड करना है। ये चीज़ ध्यान में आया? ठीक है। अब दूसरा देखिए, यदि किसी विशेष मामले में परीक्षा परिणाम के बारे में खोजने, सिफारिश करने का सारांश होता है। सारांश मतलब होता है एकदम प्रेसी के टाइप में बिल्कुल संक्षिप्त रूप में, ब्रीफ में इसको लिखा जाता है। और फिर देखिए आगे क्या होता है, इसका आगे नहीं लिखना है आपको, ध्यान नहीं देना है, जिसका मूल्यांकन समय अवधि के लिए किया गया है। जिस समय अवधि के लिए किया गया का मतलब क्या हो गया कि पीछे जितने अवधि के लिए वो रिपोर्ट होता है, वो किसी न किसी एक टाइम ड्यूरेशन का होता है, तो उसको आपको वहाँ पे बताना होता है। फिर देखिए आगे, ये कई तरह के होते हैं, ठीक है? ये सही बात है। रिपोर्ट कार्ड होता है, दूसरा एक रिपोर्ट है, जो सभी चीज़ों संतुष्ट करता है। इस शब्द का उपयोग संसूचना के लिए किसी भी व्यवस्थित उपयोग और मूल्यांकन का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो ओवरऑल अब मैंने आपको सब कुछ इसमें बता दिया है। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, वो देखो। देखिए, यहाँ क्या है कि उससे पूर्व आवश्यक तथ्य की जानकारी क्या-क्या चीज़ें रिपोर्ट लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए। पहला चीज़, संस्था संस्थान जहाँ भी जिसके बारे में आप बताने वाले हो, जहाँ भी ये इवेंट हो रहा है या वो चीज़ घटा है या घटना घटी है, उस जगह के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसका उद्देश्य किस तरह का इन्फॉर्मेटिव है या फिर आप किसी चीज़ जो घटना घट चुका है उसके बारे में आप किसी को रिपोर्ट कर रहे हो मतलब बता रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं, उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। फिर तीसरा क्या है, जगह, दिनांक और समय। ये 3 चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मतलब प्लेस, डेट एंड टाइम। फिर घटना,
कहाँ घटा है, वक्ता, मंच, संचालन, प्रतिभागी, आमंत्रित अतिथि इत्यादि। ये सब कुछ आपको जब कोई रिपोर्ट लिखने जो क्वेश्चन मिलेगा, आपको इसके बारे में थोड़ा झलक देखने को मिलेगा कि आखिर ये किनको-किनको इसमें जो है हमको इंक्लूड करना है इस रिपोर्ट राइटिंग में। आगे देखिए, और ये हिंदी में इसको प्रतिवेदन कहते हैं, इसका ध्यान रखिएगा आप। प्रगति, निर्णय, दशा, अवस्था आदि की जानकारी देते, उसमें जो भी चीज़ घटा है उसके बारे में आप बताते हो कि उसमें क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, क्या निर्णय ली गई, उस समय क्या सिचुएशन था, वो सब के बारे में बताते हो, ठीक है? प्रतियोगिता या कलात्मक प्रस्तुति भी होती है ये। आगे देखो, कुछ पॉइंट्स और हैं, उसको आप जान लीजिए। जैसे कि रिपोर्ट की भाषा साहित्य का अलंकारी, अलंकारी मतलब क्या होता है? साहित्य मतलब लिटरेचर टाइप नहीं कि एकदम आप बोले जा रहे हो, कुछ भी लिखे, ऐसा नहीं। ये सूचनात्मक होना चाहिए। पहले ही मैंने आपको बताया था कि तथ्य पे डिपेंड होता है, तो इसमें जो है सूचनात्मक मतलब सूचना से रिलेटेड होना चाहिए कि आप दूसरे को उस चीज़ के बारे में मतलब सूचना पहुँचा रहे हो, उसको उसके बारे में बता रहे हो, ना कि उसके बारे में पूरा इलैबोरेट कर रहे हो कि कोई आया तो गाय आई तो लाल थी, हरी थी, पीली थी, ऐसा नहीं। गाय आई यही सूचना है, इसके आगे कुछ नहीं, ठीक है? तो मतलब मैं कॉमन भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर क्या है, अलंकार या मुहावरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, इसमें इन चीज़ों का ना मतलब टू द फ्रंट होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट संवाद होना चाहिए, समझ गए? एक और जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? रिपोर्ट में मैं या हम जैसे प्रथम पुरुष मतलब जो फर्स्ट पर्सन का जो हम लोग आई वी का यूज करते हैं वो ना होके अन्य पुरुष, ठीक है, थर्ड पर्सन के रूप में इसमें हम सूचना देते हैं। तो इसका ध्यान रखना, मैं हम ये सब यूज बिल्कुल भी इन शब्दों का यूज मत करना, आई और वी का, ठीक है। रिपोर्ट में संक्षिप्तता मतलब कि प्रेस मतलब आप इसको ब्रीफ में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखते हो, और इसमें जो कंटिन्यूटी का पूरा ध्यान रखिए कि कंटिन्यूटी का इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो हर एक लिटरेचर में आपको बताया जाता है कि निबंध हो चाहे आप प्रेसी लिख रहा हो, तो कोई अगर लेटर लिख रहा हो, किसी में भी इन दो चीज़ों का मतलब संक्षिप्तता तो नहीं, क्रमिकता का बिल्कुल हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। प्रत्येक नई बात एक अनुच्छेद से आरंभ करनी चाहिए और प्रतिवेद हस्ताक्षर नीचे होना चाहिए, तो वो आपको। अब चलिए, अब देखते हैं कि एग्जाम्पल, पहले आपको हिंदी का बता दूंगा फिर एक इंग्लिश का भी बता दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, गीता भवन लुधियाना में एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसका आयोजन रेड क्रॉस ने किया है। रेड क्रॉस वो संस्था का नाम है, ठीक है। और कहाँ पे, जगह भी बता दिया। इस अवसर पर चीफ मेडिकल ऑफिसर श्री मनीष लुथरा उपस्थित थे। एक प्रतिवेदन लिखिए, ठीक है। अब देखिए इसमें टाइम नहीं बताया हुआ है, तो आपका जिस दिन उस दिन का समय रहेगा, जैसे 6 फ़ैब का है तो उस दिन का 6 फ़ैब का आप टाइम लिख दीजिएगा, मतलब डेट डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर टाइम नहीं दिया हो तो टाइम को बिल्कुल नहीं, एक डेट जरूर मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्मेट में सबसे ऊपर जो होता है, यहाँ पे आप एक शीर्षक देते हो, ठीक है, एक प्रकार का, ठीक है। यहाँ पे आप इसने लिख दिया रक्तदान शिविर आयोजित, ठीक है, ये आयोजित किया गया, तो इसको उसने एक हाइलाइट करके लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखो, प्रस्तोता मतलब जो प्रस्तुत कर रहा है वो कौन है, ठीक है। तो सिमरनजीत लिखा हुआ है, लेकिन एक मैं आप बात बता देता हूँ क्योंकि यूएफएम का केस है, तो अगर नहीं दिया हुआ है तो आप प्रस्तोता की जगह खाली स्थान छोड़ दीजिएगा, प्रस्तोता सीधा रहने दीजिएगा, ठीक है। अब ऐसा लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना चीज समझ गए, फॉर्मेट में डेट आपने यहाँ से लिखा। अब आपको स्टार्ट करना है इसके बारे में लिखना, ठीक है। तो आप जान रहे हो कि सीजीएल में आपको अपने बारे में या कुछ भी ऐसा चीज इन्फॉर्मेशन नहीं डालना है। पूरे जो भी आप लिखते हो, चाहे वो लेटर लिखो, चाहे आप निबंध लिखो, अपना जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो नहीं देना होता। इस बात का हमेशा, चाहे वो कुछ भी आए, उसमें इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो क्या कह रहे हैं, हर वर्ष की भांति इस बार भी रेड क्रॉस द्वारा, कि रेड क्रॉस मैंने बताया हुआ है आपको, द्वारा लुधियाना के गीता भवन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें नगर के सभी नागरिक को आमंत्रित किया गया था, ठीक है। लुधियाना के चीफ मेडिकल ऑफिसर श्री मनीष लुथरा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आशा के विपरीत इस शिविर में 300 नागरिकों ने रक्तदान किया। इनमें से 125 लोग ऐसे थे जिन्होंने पहली बार रक्तदान किया था। शेष नागरिक पहले भी रक्तदान कर चुके थे। इनमें से 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने 10 से भी अधिक बार रक्तदान किया था। नगर के एक समाज सेवी अंकित त्यागी, जैसे यहाँ अंकित त्यागी लिखा हुआ है ना, यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। इस नाम को आप बिल्कुल मत लिखना, ये मैंने एक बुक से लिया है, तो इसको जो है यहाँ अंकित त्यागी बिल्कुल नहीं लिखना है। तो एक समाज सेवी 80 बार रक्तदान करके रिकॉर्ड बना चुके थे, तो ऐसे लिखना है। तो कोई भी नाम नहीं, मतलब जो नहीं दिया गया है ना, उसके उसके अलावा कुछ भी वहाँ पे आप नहीं लिखोगे किसी भी नाम के बारे में। उसके बाद देखिए, इस अवसर पर श्री मनीष लुथरा ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इसे पुण्य का काम कहा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि यह रक्त घायल सैनिकों, गरीबों और जरूरतमंदों के काम आता है। यह हम सबका राष्ट्रीय कर्तव्य है।
रक्तदान करने वाले को नाश्ता और दूध दिया गया और नीचे आप अपना साइन कर दोगे। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये तरीका था। आपने समझ गया हो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से इन चीज़ों को लिखना है, ठीक है? अब क्या हुआ कि जो जिस जैसे कि रक्तदान शिविर से रिलेटेड था, तो उसके आस-पास के सारे बात को उन्होंने लिखा है और अपनी तरफ से ऐड किया है और वहाँ जो लोग आए, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है। अब चलिए एक इंग्लिश का देख लेते हैं। डिफरेंट है इससे, बट चीज़ वही है, ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में ही है। देखिए ये वाला। ठीक है। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है, दिल्ली प्लेस भी लिखा है, ठीक है, अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, आप डेट डाल देना उस दिन का। बाई यहाँ पंकज सोनी लिखा हुआ है, बट ये नहीं, ठीक है। अगर नाम दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आप उसको ABC लिख देना, ठीक है। आगे देखो, अ ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS ऑन 12 नवंबर इतना। तो वहाँ आपको दिया हुआ था क्वेश्चन, तो आप बोल देते कि हमारे जो रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया बाय रेड क्रॉस सोसाइटी। इट वाज हेल्ड इन द स्कूल हॉल। द चीफ गेस्ट ऑफ द कैंप वाज मेडिकल ऑफिसर करके वहाँ पे था, तो यहाँ भी आप लिख सकते हो वाज द SDO ऑफ द सिटी, ठीक है, चूंकि पहले घटा है तो वहाँ पर आप लिख सकते हो मेडिकल ऑफिसर मनीष लुथरा। अ टीम ऑफ 15 डॉक्टर्स एंड नर्सेज ऑफ एम्स केम फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड। तो ये सही है, आप इसमें लिखो 15 डॉक्टर और नर्स जो है एम्स से आए थे। अबाउट 25 बॉयज एंड हैड वॉलंटियर्ड फॉर डोनेटिंग ब्लड, ठीक है। आई वॉज आल्सो इंथ्यूजिस्टिक फॉर डोनेटिंग माई ब्लड। देखो यहाँ पर आई वॉज दिया हुआ है ना, लेकिन यहाँ आई नहीं, ठीक है। एवरी वन वॉज एवरी वन वॉज आल्सो हटा देना, इंथ्यूजिस्टिक फॉर डोनेटिंग देयर ब्लड। देयर वेर आल्सो वेरी prominent people of the city who were there to donate blood. A certificate of the appreciation donation card refreshment was given to each donor as a token of gratitude. नीचे अपना क्या करना है, जो भी लोग का नाम वहाँ दिया हुआ रहेगा तो आप साइन करोगे, वरना अगर नहीं दिया हुआ है तो आप वहाँ पे उसको खाली छोड़ देना, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से आप अपना रिपोर्ट राइटिंग लिख सकते हो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसीलिए मैंने आपको आपको पूरा क्लियर कट बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना लिखना, एक बार जरूर इस वीडियो को देखना ही चाहिए। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैंने अपने वीडियो में चैनल पे डाल रखा है। इवन डिस्क्रिप्टिव के बारे में भी आपको नीचे जो है निबंध, लेटर राइटिंग, इसके बारे में, और 25 जो मैंने डाला था कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, उसका भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में बता रखा है, तो आप वहाँ से भी जाकर उसको देख सकते हो। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सभी को गुड लक।